यूं तो आपने कई गांवों के बारे में सुना होगा जो अपनी खासियत को लेकर मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने रीति रिवाजों को लेकर मशहूर है। ये गांव है कानपुर देहात में, जिसका नाम है दमादनपुरवा। मतलब कि जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी खासियत है। नाम है दमादनपुरवा, मतलब कि दामादों का गांव। आखिर क्या है इस गांव की कहानी और क्या है इसकी खासियत, जानने के लिए देखिए कानपुर देहात से ये खास रिपोर्ट। शादी में दुल्हन की विदाई तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील के दमादनपुरवा गांव का नाम महज इस वजह से ही पड़ गया कि यहाँ जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो दुल्हन विदा न होकर यहाँ दूल्हा बना लड़का अपने घर से विदा होकर यहाँ फेरे लेता है और फिर यहीं पर बसकर घर का दामाद बन जाता है। इसके बाद लड़कियों के घर में ये घर जमाई कुछ दिन रहता है और फिर लड़की के घर वाले अपने जमाई को पक्का मकान और जमीन देते हैं जीवन यापन करने के लिए। इससे उनकी लड़की अपने घर वालों के पास पूरी उम्र रहती है और दामाद घर जमाई बन जाता है। इस गांव में ये प्रथा पिछली 3 पीढ़ियों से चली आ रही है और अब ये प्रथा बनकर परंपरा बन गई है। हाँ जी, एक दमादनपुरवा गांव है जहाँ से आप जुड़ी हुई हैं, तो क्या है उस गांव का नाम, क्यों आखिर पड़ गया दमादनपुरवा नाम उसका? ये सर गांव का मजरा लगता था पहले, और वहाँ पर सन 1970 में हमारे यहाँ सरियापुर की एक राज रानी नाम की लेडीज़ थी, बिटिया थी हमारे गांव की। उनकी शादी जगम्मनपुर के गांव के सांवरे कठेरिया के साथ हुई थी। तो उसके बाद कुछ परिस्थिति बस वो वहाँ पे आकर बस गए। बसने के बाद थोड़ी दिक्कत थी तो उनको ऊसर में जगह दे दी गई, तो वहीं पे वो मकान उन्होंने बनवा लिया, वहाँ पे रहने लगे। उसके बाद धीरे धीरे शादी होने की, जिसकी शादी होती थी वहाँ पे आके बसने लगा। एक प्रथा सी बन गई कि वो मतलब दामाद वहीं पे रहने लगे। फिर धीरे धीरे वहाँ पर मतलब कानूनी मान्यता कोई थी नहीं। फिर अब तो पोस्टल एड्रेस भी वहीं का हो गया है, मिल गया उन लोगों को। स्कूल को भी नाम दे दिया गया है। 2 साल पहले दमादनपुरवा में स्कूल भी खुल गया है और अब 2005 तक वहाँ लगभग 40-45 घर हो गए थे। लमसम कितने लोग होंगे जो वहाँ पर दामाद बनकर रह रहे होंगे इस गाँव में? वहाँ पर 40 घर हैं लमसम, और ऐसे ही आसपास दामाद हैं वहाँ पे, इसी संख्या के आसपास। और वहाँ पर लगभग 500 संख्या की आबादी है वहाँ पे, 500 लोगों की, और ऐसे 250-270 के आसपास वहाँ पर वोटर हैं। अच्छा, अजीब नहीं है कि मतलब एक प्रथा बन गई, एक प्रथा के साथ उस गांव का नाम पुराने समय से बनी है। पहले मान्यता नहीं थी उस चीज को, लेकिन अब परंपराओं के हिसाब से उन लोगों को मान्यता मिल गई है वहाँ पे। गांव में बना ये प्राथमिक स्कूल जिसपे दमादनपुरवा का नाम लिखा हुआ है। दरअसल गांव में रहने वाला हर घर अमूमन घर दामादों से घिरा हुआ है और यहाँ बूढ़े से लेकर जवान तक शादी के बाद कहीं ना कहीं इस गांव में अपनी शादी करके घर दामाद बनाए को तैयार भी हैं। इस गांव में लगभग 500 की आबादी है और 253 मतदाता भी हैं। दलित परिवारों से भरा ये गांव अब सुर्खियों में आ गया है। पिछले 2 साल पहले इस गांव के अजीब नामकरण के बाद अब ये गांव सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज हो गया है। इसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के ही रहने वाले बुजुर्ग राम प्रसाद ने बताया कि वो जब शादी होकर यहाँ बारात लाए थे तभी से यहीं इस गांव में घर दामाद बनकर रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति सही ना होने के चलते इस प्रथा की शुरुआत की गई थी और अब ये प्रथा परंपरा बन गई है। यहाँ का आप कब से रह रहे हैं? कौन सा गांव है? यहाँ करीबन हमारे 30 साल के ऊपर हुई। ये कौन सा गांव है? ये सरियापुर दमादनपुरवा। क्या वजह रही जो आप यहाँ पे आके बस गए? कैसे रहे आके आप? कोई था नहीं, साले वगैरह थे नहीं। साले नहीं थे ना। तो फिर ससुराल में आकर के रहने लगे? हाँ। लगभग कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हम बता रहे हैं करीबन 35 साल के लगभग हो गई। अच्छा, कोई आपको सरकारी सुविधा मुहैया हुई, आवास या अन्य कोई सरकारी सहायता आपको मिली? आपको
कुछ नहीं मिली, हमें खाली खेत जरूर 2 बीघा मिलेगी। तो वहीं जब हमने गांव की बेटी शशि से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और शादी के बाद से ही अपने पति के साथ मैं यहाँ पर रह रही हूँ। उनके पति घर दामाद बनकर यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? शशि। शशि जी कहाँ की रहने वाली और कब से यहाँ पर रह रही? कौन सा गांव है ये? 4 साल हो गए। ये कौन सा गांव है? ये दमादनपुर। ये आपकी ससुराल है ये? जी नहीं, मायका। मायका है। जी। कब से यहाँ पे रह रही? 4 साल। ससुराल कहाँ है? ससुराल गरंदापुर, घाटमपुर के घाटमपुर थाना। तो यहाँ पर आकर के बसने का क्या रीजन रहा? कैसे बस गए आके आप? वहाँ पर हमें मतलब बच्चों के लिए या मतलब कुछ लोग बच्चों के लिए हमें सुविधा नहीं दिखाई देती पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो मतलब वहाँ पर हम कैसे क्या कर पाए? हमारे आदमी है तो बीमार रहते हैं और दिक्कत में मतलब रहते हैं, सर के बीमारी आदमी। हमारे आदमी क्या नाम है? हमारे आदमी का नाम अवधेश। ये किसकी जगह पे आप रह रहे हो आके? ये मैं किसी के ना भाइयों की जगह पे रह रही हूँ ना किसी के पिताजी के साथ में रह रही हूँ। अच्छा, आपको कोई सरकारी या आवास या कुछ इस तरह की सुविधाएं कुछ मुहैया हुई आज दिन तक? कोई नहीं, आज दिन तक हमें कुछ नहीं मिला। 4 साल के बाद में ना हमारे पास आवास है ना तो हमारे पास में जगह है। तारा जी कहाँ की रहने वाली हैं? कलानी। यहाँ कब से रह रहे हैं? हम रह रहे 30 साल। ये कौन सा गाँव है? सरियापुर अ- न दमादनपुरवा। जी, क्या वजह रही, कैसे आप लोग यहाँ पर रहे हैं? हमारे भाई साहब खत्म हो गए थे तो हमारे एक भाई रहा तो हम उसके वजह से हम अकेले हमारे रहने लगे थे। अच्छा, लगभग कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मैं 30 साल हो गए। आपको कोई सरकारी सुविधा वगैरह कुछ मुहैया हुई? कोई कुछ नहीं, सफेद कारट है। शायद ये पहला ऐसा गांव होगा जो अपनी प्रथा और परंपरा के चलते नामचीन हो रहा है और यहाँ ज्यादातर लोग अपने लड़कों की शादी शायद इसी वजह से करते हैं कि उन्हें भले ही पूरी उम्र घर दामाद बनकर रहना पड़े, लेकिन शादी के एवज में उन्हें मकान और जमीन मिल जाती है। सरकार की तरफ से दी इन घर जमाइयों को कोई सहायता नहीं मिली हुई है। गांव की 3 पीढ़ी पहले गांव के ऊसर की जमीन में आए घर जमाई राजा को बसने के लिए जगह दी गई है। तब से अभी जो भी घर जमाई बसता है तो इसी ऊसर की जमीन पर अपना आशियाना बना लेता है। भारतीय सिनेमा में आपने कई बार दामादों और घर जमाइयों पर बनी पिक्चरें देखी होंगी, लेकिन जब परंपराएं प्रथा बनकर अपना रूप ढाल लें तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर साबित होती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील में। अकबरपुर तहसील का एक गांव है जिसका नाम है दमादनपुरवा। दमादनपुरवा ये नाम इस तरह पड़ा कि यहाँ पर 3 पीढ़ियों से लड़कियों की शादी तो होती है लेकिन लड़कियां विदा नहीं होती और वो उनका जो दूल्हा होता है वो बाकायदा घर जमाई बन जाता है। इस गांव में शादी करने के बाद लड़के की किस्मत खुल जाती है, वो घर जमाई बन जाता है। लड़की का पिता उसको खेती देता है, एक पक्का मकान वहां पर देता है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। ये एक अनोखी दास्तान कानपुर देहात में देखने को मिलती है।